नमस्ते मेरे भाई। आरआरबी की तरफ से एनटीपीसी 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है ग्रेजुएट लेवल के लिए मेरे भाई। इस वीडियो में आपको एनटीपीसी की कंप्लीट डिटेल बताना चाहूंगा। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस ये आरआरबी बोर्ड की तरफ से मेरे दोस्तों आया है। रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट, जिसे हम शॉर्ट में एनटीपीसी भी कहते हैं दोस्त। चलिए, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग आपके लिए निकाले हैं। अगर हम बात करें तो इस बार एनटीपीसी का जो पेपर होने वाला है ग्रेजुएट लेवल के लिए, उसमें टोटल 5 पोस्ट हैं और सभी में मिलाकर 8113 वैकेंसी हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 1736 जो है वैकेंसी है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो है गुड्स मैनेजर की। गुड्स ट्रेन मैनेजर की सबसे ज्यादा 3144 वैकेंसी हैं। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 वैकेंसी है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 वैकेंसी हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर सभी को ऐड करेंगे तो 8113 वैकेंसी हैं, जो कि बहुत कम है। कम से भी कम हमारी उम्मीद थी कि एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल पे 15,000 से 20,000 के आसपास वैकेंसी रहेंगी, लेकिन ये मात्र 8,000 है। और मुझे नहीं लग रहा कि इनकी वैकेंसी की बढ़ने की उम्मीद भी है कोई। ये लगभग इतनी ही वैकेंसी रहेंगी, क्योंकि अब तो जो है जो पेपर करवाने वाली है वो उस कंपनी का भी डिसाइड हो चुका है कौन आपका पेपर कराएगा, और बहुत जल्दी आपका ये पेपर करवाया जाएगा। तो 8113 जो है यहां पे पोस्ट आई हैं। एनटीपीसी के अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें मेरे प्यारे भाई, तो काफी हैवी है। सबसे पहले आपको आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 देना होगा, जो सभी के लिए कॉमन है। उसके बाद आपको सीबीटी 2 देना होगा मेरे दोस्तों। ये लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। जैसे इसमें कुछ पोस्ट लेवल 5 की हैं, कुछ लेवल 6 की हैं। ठीक है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की लेवल 6 की जॉब है। स्टेशन मास्टर की मेरे दोस्तों ये लेवल 6 की जॉब है। और बाकी गुड्स ट्रेन मैनेजर टाइपिस्ट वाली जो लेवल 5 की जॉब है। तो उनका सीबीटी 2 अलग अलग होगा, उसके लेवल में भी थोड़ा सा फर्क होगा और इनकी सैलरी में भी थोड़ा सा फर्क है। जो लेवल 6 की जॉब है उनकी सैलरी जो है थोड़ी सी ज्यादा होगी। आप देख सकते हैं कि इनका बेसिक पे 35,400 है, और जो लेवल 5 वाले उनका जो है बेसिक पे वो 29,200 ही है। ठीक है जी, तो सीबीटी 2 जो है, सीबीटी 1 सभी के लिए कॉमन होगा, सीबीटी 2 लेवल 5 लेवल 6 के लिए अलग अलग होगा। और मेरे प्यारे भाई, सभी पोस्ट के लिए नहीं, आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट होगा केवल और केवल इन दोनों पोस्ट के लिए। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, टाइपिस्ट लिखा हुआ है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो अगर आप इन दोनों पोस्ट को चूज करते हैं तो आपको अलग से टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। बात समझ में आई? जैसे इनमें इनके लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। अच्छा, सीबीएटी भी होगा मेरे दोस्तों, आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं। और एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट केवल और केवल आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए होगा। स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए इनको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना होगा, बाकी को सीबीएटी देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर हम एज की साथ साथ बात करते चलें तो एज जो है जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 33 साल है सभी पोस्ट के लिए। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आया, चूंकि वैकेंसी इतने लंबे समय के बाद आई है, तो उन्होंने थोड़ी सी सहूलियत दी है। 18 से 33 की बजाय अगर आप जनरल कैटेगरी में 18 से 36 साल की उम्र के बीच हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जो डेट जो है 1 जनवरी 2025 तक, अगर आपकी उम्र 18 साल से 36 साल के बीच में है तो एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता उसमें वही है, ग्रेजुएट। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन आपके पास रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए था। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में अपीयरिंग में, तो वो नहीं, आपका जो है रिजल्ट फाइनल हो जाना चाहिए, अपीयरिंग वाले नहीं। इसके बाद आपका मेरे दोस्तों मैंने बताई दे, स्किल टेस्ट सीबीएटी सब पोस्ट के लिए नहीं है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो तो सभी जगह होता है, कोई भी आप जॉब अप्लाई करेंगे। और फिर इसका आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा हल्का सा, बस। ये फाइनल प्रोसेस है। ये प्रोसेस में ये मान के चलिए कि साल भर तो कम से कम आज से लगा ही देंगे पूरा करवाने में, या हो सकता है उससे भी ज्यादा समय लग जाए मेरे भाई। इसके बाद यहां पे आपको इन्होंने बताई, मैंने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले हैं कि इन 5 पोस्ट के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो कुछ भी एक्स्ट्रा इन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है। जैसे डिग्री चाहिए आपको, चीफ कमर्शियल कम टिकट के लिए आपकी बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यहां भी ग्रेजुएशन चाहिए, यहां भी ग्रेजुएशन चाहिए मेरे दोस्त। लेकिन अगर आप टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको डिग्री के साथ साथ टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इंग्लिश या हिंदी में और कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए।
ठीक है, तभी मेरे दोस्तों असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जॉब है। आओ यस, यहां पे इन्होंने क्लियर किया है कि CBT 1 सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा मेरे दोस्तों, CBT 2 जो है वो पोस्ट के लिए कॉमन होगा, लेकिन लेवल 5 लेवल 6 के लिए अलग अलग लिया जाता है। टाइपिस्ट वाले इन दो पोस्ट नंबर 2 और 3 के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और स्टेशन मास्टर के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जब आप CBT 1 देंगे मेरे दोस्तों तो उसमें 90 मिनट का आपका पेपर होगा और तीनों सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपसे। जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा जिसके 40 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको 90 मिनट 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है जी। हर क्वेश्चन मेरे दोस्तों 1 नंबर का होगा, अगर आप सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा और आप गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा, तो निगेटिव मार्किंग इसमें भी है। ठीक है, CBT 1 अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप CBT 2 देंगे। ये CBT 1 का सिलेबस है, यहां पे सारा सिलेबस दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, नोटिफिकेशन में भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री भी इसमें आएगा। जो बच्चे सोचते हैं कि एनटीपीसी में एडवांस मैथ नहीं आता है, तो एनटीपीसी में भी एडवांस मैथ आता है और अच्छे लेवल का आता है, सीजीएल से कम नहीं है, सीजीएल लेवल का ही एडवांस मैथ आता है। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री सब इसमें पूछा जाएगा। ये देख लीजिए, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। तो एडवांस मैथ से जो बच्चे डरते हैं उनको एडवांस मैथ एनटीपीसी की तैयारी के लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड जब आपका टेस्ट 2 होगा मेरे दोस्तों, वो भी आपका 1.5 घंटे का ही होगा, लेकिन इसमें मेरे प्यारे भाई जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। इसके 120 क्वेश्चन होंगे। CBT 1 में 100 और इसमें 120 क्वेश्चन करने, समय 1.5 घंटे का ही है। यहां भी आपको एक क्वेश्चन का मेरे दोस्तों 1 नंबर दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग यहां भी है। 15 टाइम जो है ये स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे मेरे प्यारे भाई, 15 टाइम CBT 1 में, यानी कि जितनी पोस्ट है उसका 15 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। ठीक है, 8113 का 15 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे CBT 2 के लिए। आइए यहां पर यही चीज बताई गई है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा for the second will be conducted after qualify the second stage CBT only for candidate who opted for station master। जिन्होंने स्टेशन मास्टर ऑप्ट किया है केवल उनको ही कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना, और ये हल्का नहीं होता है, ठीक ठाक लेवल पे होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग वो है ही 1/3, सही सवाल का आपको 1 नंबर मिलेगा और आप गलत करते तो 1/3 नंबर काट ले जाएगा CBT 1 और CBT 2 में। ठीक है मेरे भाई, अब तैयारी आपको कहां से करनी है? तैयारी आपको करनी है मैथ्स और रीजनिंग की। हमारी ये 2 बुक्स हैं, प्रैक्टिस किंग कंप्लीट प्रैक्टिस बुक्स हैं। जो भी रेलवे ने पेपर कराया था लास्ट टाइम, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, लोको पायलट का, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, आरपीएफ कांस्टेबल का, आरआरबी जेई का, इन सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक टाइप का 1-1, 2-2 सवाल विद सॉल्यूशन हिंदी भाषा में आपको इस बुक में मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इन बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने जो है ये बुक्स खत्म भी कर दी हैं। क्योंकि अभी एग्जाम डेट एनटीपीसी की नहीं बताई गई है, इसमें कोई टेंटेटिव एग्जाम डेट भी नहीं दी गई है, तो आप तैयारी करते रहो मेरे दोस्तों। एग्जाम डेट बहुत जल्दी अनाउंस होगी और आपका पेपर में बहुत ज्यादा समय नहीं है। आज से अभी से पढ़ना शुरू करें। आप इन बुक को अमेज़न फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं और टारगेट बनाने कि हमें डेली कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डेली 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप जो है एक एक चैप्टर को उठाते चलें, तब जाके आप पूरा सिलेबस कर पाओगे मेरे भाई। रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा और बहुत कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें। कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा मेरे दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। यहां पे कंप्लीट नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। कॉन्सेप्ट किंग हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने रेलवे की एक सीरीज भी चलाई थी शॉर्ट्स की फॉर्म में, जिसमें मैंने रेलवे के बेस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो आप इस शॉर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक दिखाना नोटिफिकेशन। हाँ, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है जो आरआरबी बोर्ड की तरफ से आया है। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि फॉर्म भरते समय आपको सिग्नेचर का कैसे ध्यान रखना है, फोटो कैसे अपलोड करना है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या अलग से स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ये सारी डिटेल आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। 80 पेज का ये लगभग नोटिफिकेशन है। ठीक है ना, आपसे मेडिकल में क्या क्या ये फिटनेस मांग रहे हैं, सब कुछ इसमें है। ठीक है, तो अपनी सुविधा के हिसाब से आप यहां से पढ़ सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहां पे बता दिया। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।